नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके पिनाका परिवार में। जैसा कि आप सभी ने अब तक देख लिया होगा कि एसएससी जीडी की भर्ती निकली हुई है और उसके फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं। बस सबसे मेन बात है कि मैं इसमें बताने आया हूं कि भैया फॉर्म भरते समय क्या क्या सावधानी बरतनी है और क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो आप तैयारी करोगे, मेहनत करोगे, लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसी चीज सामने आ जाए जिसकी वजह से पेपर नहीं दे पाने की। जब तैयारी करोगे तो बहुत दुख होगा। दिल्ली पुलिस में कुछ बच्चों के साथ ऐसे ही हुआ है, एक दो बच्चे के साथ हुआ है, तो मैं उस चीज को आपके सामने रखने वाला हूँ। हम लोग इसमें क्या है ना कि छोटी सी वीडियो में सब कुछ जानने वाले हैं, कैसे कैसे क्या क्या। देखो, योग्यता, फिजिकल, एग्जाम पैटर्न क्या है और कौन कौन सी फोर्स मिलती है। भाई एसएससी जीडी में फोर्सेस वगैरह कौन कौन सी मिलती है हम उनको देखेंगे, प्लस उनमें कितनी कितनी भर्तियां निकली है। आप ये मत देखो 26,000 भर्तियां हैं, पहले ज्यादा निकलती थी अब कम निकल रही है। भैया 26,000 बहुत ज्यादा भर्तियां होती हैं। पेपर का पैटर्न बहुत बेसिक पूछता है, आसान पूछता है, ऐसा नहीं कि ज्यादा हाई लेवल पूछ रहा है या ज्यादा मुश्किल पूछ रहा है। नॉर्मल पेपर रहता है। आप तैयारी अगर 2-3 महीने अच्छे से मेहनत कर करोगे तो ये पेपर निकलने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। बस कट ऑफ वगैरह थोड़ी सी हाई जाती है क्योंकि भाई पेपर आसान आ रहा है तो कट ऑफ हाई जाएगी। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, देखो भाई क्या क्या है, कैसे कैसे। अगर हम बात करें तो कितनी पोस्ट है, 26,146 फिलहाल के लिए। अब आगे नोटिफिकेशन आए, कुछ बढ़ जाए, वो अलग की बात है। फिलहाल में 26,000 है। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो भैया अब सिर्फ 10th पास चाहिए। आप कहीं से भी, आपके पास क्या होना चाहिए, सिर्फ 10th पास होना चाहिए। और अगर मैं एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो भैया ईडब्ल्यूएस ओबीए जनरल की 100 रुपए और एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट की कोई फीस नहीं है। और अगर मैं मोटा मोटी बात करूं, आपका फॉर्म निकले गए हैं, देखो 24 तारीख से, 24/11 से फॉर्म निकले हुए और 31/12 तक वो भरे जाने हैं। और फीस वगैरह इनकी 1 तारीख तक 2000 मतलब नई साल तक भरी जाएगी। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये वाला कि भैया फॉर्म भरने के बाद एक बार देख लेना, कोई करेक्शन वगैरह हो तो भैया उसको 4 से 6 जनवरी को करा लेना। और एग्जाम डेट भी पहले से पहले अनाउंस हो चुकी है, जो कि आपका क्या है 20 फरवरी, मतलब 20 फरवरी से 12 मार्च तक आपका इसका एग्जाम होने वाला है। अगर मैं बात करूं तो 20 फरवरी, नवंबर खत्म हो गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 2.5 महीना आपके पास है। तो 2.5 महीना बहुत अच्छे से तैयारी करना। और हो सकता है कि हम लोग अपने चैनल पर जीएस को लेके और मैथ को लेके छोटे छोटे कोर्सेज पढ़ाना शुरू करेंगे अब से आगे। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चले कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा यहाँ से। ऑफलाइन बैचेस हमारे चल रहे हैं, ऑनलाइन के लिए भी हम प्लानिंग में चल रहे हैं। और अगर मैं बात करूं एज लिमिट की तो भैया 1 तारीख पहला महीना 2024 से एज का पैटर्न नापेंगे कि भाई जो स्टैंडर्ड डेट है वो क्या है। 1 तारीख पहला महीना 2024 से देखेंगे कि 18 से मतलब 18 से 23 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और ओबीसी का वही 3 साल और एससी एसटी का 5 साल का एज रिलैक्सेशन जो था वही मिलने वाला है। इसमें कोई बदलाव नहीं है अभी तक। अगर मैं बात करूं कि देखो भैया इसमें कौन कौन सी फोर्सेस आती है एसएससी जीडी में, अगर मैं देखो मैं इनकी वैकेंसी बताता हूँ किस किस की कितनी है। आईटीबीपी है तो आईटीबीपी में है भैया 3,189 पोस्ट है आईटीबीपी में। और अगर मैं बात करूं इधर सीआईएसएफ की तो सीआईएसएफ में आपकी निकल के आई है 11,025। सबसे ज्यादा भर्ती सीआईएसएफ में निकल के आई है, जो आपकी सरकारी संपत्ति वगैरह की सुरक्षा करती है फोर्स। तो सीआईएसएफ में 11,025 वैकेंसीज है। अगर मैं बात करूं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की, बीएसएफ की अगर बात करी जाए तो बीएसएफ में है आपका 6,174। तो ये 6,174 वैकेंसीज है। और अगर सीआरपीएफ में देखा जाए तो सीआरपीएफ में भैया 3,337। तो 3,337 सीआरपीएफ में आपकी पोस्ट। और अगर एनसीबी में देखें तो इसमें इस बार कोई पोस्ट नहीं निकली, 0 पोस्ट निकाली इन्होंने नारकोटिक्स में। और अगर एसएसएफ की बात करें तो एसएसएफ में कम आती है तो 296 पोस्ट है मात्र इसमें। और अगर बात करी जाए असम राइफल्स की तो असम राइफल्स में है आपका 1,490 पोस्ट। ये अभी तक जो नोटिफिकेशन आया है उसके आधार पर इतनी इतनी पोस्ट है। और आप देख रहे हो इनके नाम के आधार पर क्लियर है कि असम साइड में सुरक्षा करती है, ये एसएसएफ हो गई, ये आपका एनसीबी होगी नारकोटिक्स वगैरह की। और अगर आगे चल के हम बात करें कि भैया एग्जाम पैटर्न क्या होता है इसका, क्या क्या करना चाहिए, और आगे चल के हम 1-2 वीडियो बनाएंगे कि भैया किस किस पॉइंट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर पैटर्न क्या रहा, प्रीवियस प्रैक्टिस क्या रही, उनके आधार पर अलग से लेके आएंगे। फिलहाल में समझते हैं 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, 3 सब्जेक्ट कंपलसरी सबके लिए है और चौथे सब्जेक्ट में आपके पास ऑप्शन होता है कि हिंदी लोगे या इंग्लिश लोगे। इंग्लिश या हिंदी में से एक ऑप्शन है। 20-20 क्वेश्चन के हैं आपके और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है।
और नेगेटिव मार्किंग पे थोड़ा बवाल है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे कि नेगेटिव मार्किंग का क्या होना है इसमें। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अगर रीजनिंग की बात करें तो भैया आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 40 नंबर की रीजनिंग है, 40 नंबर की आपकी जनरल नॉलेज जीके या फिर जनरल अवेयरनेस, ये मिला के पूछी जा रही है आपकी। 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं जो कि 40 नंबर के। एलिमेंट्री मैथ बहुत बेसिक पूछा जाता है, और रीजनिंग रीजनिंग दोनों चीजें बहुत बेसिक पूछी जा रही है। पिछली बार के पैटर्न के हिसाब से बात करें तो 20 क्वेश्चन सेम इसके। हिंदी या इंग्लिश में आपके पास में ऑप्शन है कि आप हिंदी में देना चाहते हो या इंग्लिश में देना चाहते हो, ठीक है। जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इंग्लिश की तरफ जाना, और जो लोग गांव से है मतलब नॉर्मल है वो लोग अपना हिंदी की तरफ चले जाना। अच्छे नंबर आ जाते हैं इसमें। अब 60 मिनट का पेपर होता है 1 घंटे का, 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन करने होते हैं, आराम से अटेम्प्ट हो जाते हैं अगर आपकी स्पीड थोड़ी अच्छी है तो, अगर आपने थोड़ा सा ओरल प्रैक्टिस कर रखी है। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग को। नेगेटिव मार्किंग को लेके हुआ क्या है ना कि पिछली बार नेगेटिव मार्किंग थी 0.5 की। 0.5 मतलब कि 2 नंबर का क्वेश्चन था, और 0.5 का मतलब है कि 0.5 मतलब 98 मतलब 4 भागों में बट गई थी वो। नेगेटिव आई थी पिछली बार निकल के 1/4 की, तो 1/4 की थी, मतलब 4 क्वेश्चन गलत करने पर एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा। जैसे कि 5 क्वेश्चन आपके सामने, आपको तुक्का लगाना है तो आप एक क्वेश्चन सही पे तुक्का लगा दो, और 4 अगर गलत भी हो गए तब भी आपके नंबर क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, ठीक है। 1/4 की थी, 0.5 नंबर की थी। लेकिन इस बार क्या है ना, या तो नोटिफिकेशन में गलती हुई है इनसे, वो अपडेट दे देंगे पहले से पहले, वरना ऐसा अगर हो रहा होता कि इन्होंने चेंजेस करा है तो भाई बवाल हो जाता। वो पहले से पहले ही नोटिफिकेशन बता देते या हाईलाइट कर देते कि हमने ये करा है। मतलब 0.25 मार्क। अब 0.25 का मतलब हो गया कि भैया 0.25 का हो गया कि 8 क्वेश्चन गलत कर लो, उसके बाद में एक क्वेश्चन सही कर दो तो बराबर हो गया आपका। मतलब 8 क्वेश्चन गलत करने पे एक सही क्वेश्चन कटेगा आपका। तो इसका मतलब 0.25 नंबर का मतलब मैं बताता हूँ गलती क्या हो सकती है। एसएससी की तरफ से गलती होने की संभावना है कि आपने देखा ना 0.5 मार्क्स, यहाँ पे उसने बात करी थी नंबर की कि 2 नंबर का पेपर है तो मैं पॉइंट आधा नंबर ले लूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है ना कि 0.25 क्वेश्चन की बात कर रहा है। यहाँ पे ये क्वेश्चन की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई 0.25 क्वेश्चन का मतलब होगा 1/4। मतलब अगर क्वेश्चन 2 नंबर का है तो उसको 4 भागों में बांट देंगे। मतलब जैसे 1/4 लिखा हुआ है ना, 1/4 को अगर आप परसेंटेज में पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा 25%, और इसी को अगर डेसिमल में लिखा जाएगा तो डेसिमल में लिखा जाएगा 0.25। तो मुझे लग रहा है ना कि 1/4 की नेगेटिव को 0.25 लिखने में उन्होंने यहाँ से ये लाइन बदली नहीं, तो इस लाइन में मिस्टेक हो गई। भाई 0.25 को अगर आप सोल्व करोगे ऐसे 0.25 पॉइंट हटाओगे, आप अगर बेसिक करोगे तो 100 आएगा, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। तो अब अगर ऐसा है तो ये गलती इनसे हुई है, अगर ऐसा नहीं है जानबूझ के उन्होंने दिया है तो भैया बहुत मतलब आसान हो गया कि नेगेटिव मार्किंग हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको फिर क्वेश्चन एक भी छोड़ना नहीं है। अब क्या है ना कि 8 क्वेश्चन गलत करो और एक क्वेश्चन सही कर दो तो आपका ये बराबर हो गया। मतलब 9 क्वेश्चन में से एक सही क्वेश्चन पर तुक्का मारना है आपको बस, तो बहुत आसान हो गया अगर ऐसा हुआ है तो। बाकी जो भी अपडेट होगी वो मिल जाएगी। मेरे अकॉर्डिंग ये नेगेटिव जो पहले थी वही 1/4 की रहने वाली है, तो इसमें ज्यादा सोचने में समय बर्बाद ना करें अपना, बाकी अपनी पढ़ाई में लगे रहे अच्छे से और चलते देखो आगे की तरफ। कुछ फिजिकल के बारे में बात कर लेते हैं कि फिजिकल क्या है, अभी हाइट वगैरह आगे बात करेंगे। देखो 5 किलोमीटर 24 मिनट में मेल कैंडिडेट के लिए, 5 किलोमीटर कितने मिनट में, 24 मिनट में। और अगर फीमेल की बात करें तो 1600 मीटर की दौड़ 8.5 मिनट में लगानी है, तो दौड़ वगैरह हो जाएगी आराम से, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कुछ लद्दाख रीजन के लिए अलग से दे रखा है, हमारे लिए सिर्फ ये है नॉर्मल जो भी है। आप इस तरह देख सकते हो कि 24 मिनट में 5 किलोमीटर आपको थोड़ा थोड़ा अभी से भागना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हाइट वगैरह की देखें तो हाइट वगैरह मेल कैंडिडेट की 170 बोलते हैं, मतलब 170 सेंटीमीटर होती है मेल कैंडिडेट की, और फीमेल की 157 सेंटीमीटर हाइट मांगते हैं। और इसमें फिर कुछ स्पेशल है जिनको दे रखी है नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए, इनके लिए वो अपना यहाँ देख सकते हैं, इसमें इस तरह से इन्होंने दिया हुआ है। और अगर तैयारी की बात करें तो भैया बेसिक पूछ रहा है, सबसे पहले कुछ नहीं है, पिछला सेट 75 सेट हुए उनको अच्छे से पढ़ लो, उनको डिटेल में देख लो, और बहुत बेसिक पूछा जाने वाला है। बस एसएससी जीडी में और आर्मी में सिर्फ फर्क इतना है कि आर्मी तो अब चली गई, मतलब अग्निवीर की तरफ चलेगी 4 साल के लिए, तो इस तरह का कुछ पैटर्न है वहां। लेकिन इसमें क्या है ना कि आपको परमानेंट जॉब मिल रही है, तो आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चे थोड़ा इधर आ जाएंगे तो बहुत शानदार शानदार जॉब है। आपने खुद देखा कितनी शानदार नौकरियां हैं, एसएसबी हो गई, इसमें आपका
CISF की होगी, NCB की हो गई, तो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट है। तो आप मन लगा के पढ़ो, जो हमसे हो सकता है हम कोर्स लॉन्च करेंगे, और हमारा ऑफलाइन बैच भी चल रहा है, अगर आप चाहो तो जुड़ सकते हो। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अच्छा हाँ, वो एक गलती थी जो मैं कह रहा था कि गलती क्या ना करें, बहुत मेन चीज, मेन लाइन थी ये वाली, फॉर्म भरते समय क्या गलती ना करें, इसको सुनो ध्यान से। हुआ क्या है ना कि एक बच्चे ने फॉर्म भरवाया दिल्ली पुलिस का, अब फॉर्म भरवाया तो फॉर्म पूरा भर गया, अब 2-3 बच्चे और फॉर्म भरवा रहे थे, तो उसका फोटो तो उसी बच्चे का लग गया, लेकिन सिग्नेचर अपलोड करते समय उस बच्चे के सिग्नेचर की जगह जो वहां दूसरा बच्चा फॉर्म भरवा रहा था ना, उसके सिग्नेचर लग गए। अब क्या हुआ कि फोटो उसका, सिग्नेचर दूसरे के लग गए, और उस बच्चे ने फॉर्म जल्दी भरवा के वो रख दिया। और जब तैयारी करता रहा, बच्चे की तैयारी अच्छी, और जब एडमिट कार्ड निकले तो उसने एडमिट कार्ड निकाला, देखा कि इस पर साइन किसी और के। अब मेरे पास कॉल आती है कि भैया ऐसा ऐसा फॉर्म में मतलब दिक्कत हो गई, मतलब एसएससी वालों ने गलती से साइन किसी और के अपलोड कर दिए। तो मैंने कहा ठीक है, अपना नोटिफिकेशन जो आपका मतलब वहां से मिला था, जो आपने अपना वो निकलवाया प्रिंट आउट, मुझे दिखाओ जरा क्या है। मैंने देखा तो वो हाँ साइन ही गलत अपलोड हो रखे थे। तो वो बच्चा पेपर देने गया, और अंदर जाने के बाद उसको वापस भेज दिया गया, और तैयारी बहुत अच्छी थी। तो आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने नाम में कोई मिस्टेक ना हो उसको ध्यान से देखें, और साइन और जो आपके सिग्नेचर और फोटो है, फोटो लेटेस्ट खिंचवा लें। अभी बाद में जब ज्वाइनिंग होती है यही दिक्कत होती है कि वो कहेंगे कि आप मतलब आपका फोटो तो पुराना है ये, तो इसलिए फोटो अपना नया लगाएं, अभी का खिंचा हुआ लगा ले। कोशिश करें यही कि अगर आपको जॉब पे जाना है, लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो वो सब चीजें नॉर्मल होती चली जाती है फिर। और फॉर्म भरते समय अपने साइन और अपने फोटो हर चीज डिटेल में देख लें एक बार, और गलती हो जाए तो उसकी एसएससी ने डेट दे रखी है कि भैया करेक्शन की डेट जो है वो 4 से 6 जनवरी है, उस दिन आके अपना उसको चेंजेस जो भी कराना अपडेट करा देना। तो वही था कि भाई फॉर्म भरते समय गलती ना करें, क्योंकि पूरी मेहनत एक बार में खत्म हो जाती है जब पता चलता है कि फॉर्म में कोई गलती हो गई। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही है। आगे चलकर हम डिटेल वीडियो लेके आएंगे कि भाई कैसे कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे कैसे क्या करना चाहिए। 2024 की जीडी की वैकेंसी भी नवंबर में अनाउंस हो चुकी है, जो आगे चल के होने वाली है। तो आज की वीडियो को यहीं रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।